गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो हम लोग मैथ्स 2 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। 101% इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि तुम लोग को साइंस के लिए, स्पेसिफिकली साइंस के लिए, अगर तुम लोग टेक्निकल में जाओगे, टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग के लिए जाओगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर करके स्टूडेंट्स आगे भी 12th स्टैंडर्ड के बाद इंजीनियरिंग के लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि तुम लोग को बहुत सालों पहले 10th स्टैंडर्ड में थे, जहां पे तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर का नाम था। एनीबॉडी टेल मी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो फटाफट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक करके बताओ स्टूडेंट। यस, कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। एवरीवन नोज दैट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आता कंसिडर करो स्टूडेंट्स कि है ना एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एग्जाम्पल मैं तुम लोग को है ना डायरेक्टली पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। 3x स्क्वायर है ना, कोई भी हम लोग ले सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट? 0। उसमें स्टूडेंट्स x इज द वेरिएबल, बराबर, एंड द हाईएस्ट पावर x इज व्हाट? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज व्हाट? 2। आफ्टर दैट रेज द हैंड एंड टेल मी द आंसर स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते थे? डेल्टा। और क्या बोल रहा? डेल्टा तुम लोग को सिखाया है, और एक वर्ड है, अच्छा एक वर्ड है, जेन्युइन वर्ड है डेल्टा। तो उसका एक सेकेंडरी नाम है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उसको डेल्टा बोलते हैं। मैथ्स में स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं उसको? एनीबॉडी? चलो जाने दो। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू सुना है स्टूडेंट्स? सुना है उसको। डेल्टा एक्चुअली वर्ड है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाला वर्ड है, बट मैथ्स में उसको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं स्टूडेंट्स। देखो ना, सिंबल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या होता है? चेंज होता है, डोंट वरी। चलो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी है ना स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करने के बाद सीधे देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। मैंने तुम लोग को पॉसिबिलिटी बता दिया है, तुम लोग मुझे बताओ स्टूडेंट। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड वेदांत, बोला पटकन। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? लेस देन 0। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ग्रेटर, अच्छा, इक्वल टू 0। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज व्हाट? मोर देन 0। टेल मी द कंक्लूजन, टेल मी द कंक्लूजन। अच्छा वेट 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 वेट, लेस देन 0 इज नथिंग बट निगेटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0 इज व्हाट? पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू, आणि इक्वल टू 0 इज 0। चला पटापट बोला। लेस देन 0 म्हणजे त्याचं कंक्लूजन काय असायचं? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। रूट्स आर, ए रूट्स ना स्टूडेंट्स, रूट्स आर व्हाट? नॉट रियल। नेक्स्ट, ग्रेटर देन 0 काय बोलायचो? रियल एंड अनइक्वल। ए रियल एंड अनइक्वल। लास्ट स्टूडेंट बोला पटकन, रियल एंड इक्वल। हे रियल एंड इक्वल सगळ्यांना माहिती आहे, सगळ्यांना माहिती आहे। 10th स्टँडर्डला स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन मध्ये जेव्हा आपण बोलतो रूट्स आर नॉट रियल, इज ऑल्सो नोन एज इमॅजिनरी, इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इमॅजिनरी। एंड इमॅजिनरी नंबर इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग को वहां पे स्टॉप कर दिया था। तुम लोग को देखो, तुम लोग को बोला होगा कि रूट्स आर नॉट रियल, हम लोग को आंसर वहां पे ही स्टॉप करना है। अगर आया रूट्स नॉट रियल तो उसके आगे सॉल्व करना है क्या? नहीं। देखो ना, तुम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निगेटिव आया, -3 आया, तो तुम लोग क्या करते थे? वहां पे ही स्टॉप करते थे, रूट्स आर नॉट रियल, खत्म आंसर। अगर प्लस आया तो तुम लोग m का फॉर्मूला अप्लाई करते थे, दैट इज -b प्लस माइनस रूट ऑफ व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर रूट सॉल्व करते थे। ये कब करते थे पता है? जब वैल्यू पॉजिटिव आता था या फिर रियल आता था। आया ना स्टूडेंट? बट जब वैल्यू नॉट रियल आता था, बराबर, तो तुम लोग वहां पे ही आंसर क्या करते थे? स्टॉप। जहां पे 10th स्टैंडर्ड में स्टॉप किया है, उधर से उठा के 11th स्टैंडर्ड में क्या किया है? स्टार्ट किया है। जहां पे 10th स्टैंडर्ड पे स्टॉप किया है, 11th स्टैंडर्ड में क्या किया? स्टार्ट किया। वन ऑफ द इजिएस्ट कंसेप्ट, वन ऑफ द इजिएस्ट कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स तुम लोग को क्या लिंक मिला बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेल्टा का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर लेस देन 0 रहा, दैट इज नेगेटिव, इन दिस सिच्युएशन रूट्स आर व्हाट? नॉट रियल। एंड नॉट रियल स्टूडेंट्स बघा ना, ते रियल नाहीये। आपण साध्या भाषेत बोलूया, ते रियल नाहीये म्हणजे आपल्याला त्याच्यासाठी इमॅजिन करावं लागेल। ते जे रियल नसतं ते आपण काय करतो? इमॅजिन करतो। आणि इमॅजिनरी नंबर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर, त्याला इमॅजिनरी नंबर पण बोलतात स्टुडंट्स, आता आपल्याला कळेल। इमॅजिनरी नंबर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर।
इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? इथपर्यंत क्लिअर आहे? कॉम्प्लेक्स नंबर चॅप्टर कुठून स्टार्ट झाला ते कळालं सगळ्यांना? क्लिअर आहे? स्टार्ट करूया आपण स्टुडंट्स नाव. तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का डांस देखना. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय Z. Complex number is denoted by what? Z. And standard form of complex number is A plus BI. Standard form of complex number is what? A plus BI. Students, ध्यान से सुनना. Where A is known as real part of that complex number. ये RE of Z. हर एक टर्म में ना तुम लोग को मैं सिखाऊंगा, एकदम आराम के साथ हम लोग टर्मिनोलॉजी सीखेंगे. टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स. RE बोलो यहाँ पे. RE ऑफ Z. उसको बेसिकली ये नॉर्मल रीड किया, उसका मीनिंग क्या है बोलो फटाफट? रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या बोलेंगे उसको? रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टूडेंट्स जहां पे भी Z वाला आया तो Z को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर. Z को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, बहुत सारे जन को रियल पार्ट भी नहीं पता होता है. रियल पार्ट फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं. रियल पार्ट मतलब रियल नंबर. एवरीवन नोज दैट रियल नंबर लाइज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. सब लोग को नंबर लाइन पता है ना? यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? 0. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? माइनस इंफिनिटी. राइट हैंड साइड में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन के हर एक नंबर को रियल नंबर बोलते हैं. नंबर लाइन के हर एक नंबर को कंप्लीट रहने दो, नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, पॉइंट में रहने दो, फ्रैक्शन में रहने दो, हर एक नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? रियल नंबर. इधर क्लियर सब लोग को? आगे बढ़ते हैं. So A is real part of that complex number. Listen carefully students. B is imaginary part of that complex number. चलो इसको नॉर्मली कैसे रीड करेंगे? रीड करो. I am of Z. जब ब्रैकेट आता है ना तो उसको ऑफ बोलना होता है. यस एवरीवन बोलो एक बार. I am of Z. अच्छा, उसका मीनिंग बताओ. मीनिंग बताओ. इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. चलो इसका मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स. रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. बोलो मेरे साथ. यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. इधर क्लियर है सब लोग को? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज I. स्टूडेंट्स B इंटू I है. यहाँ पे I इज नथिंग बट इमेजिनरी नंबर. I इज नथिंग बट व्हाट? इमेजिनरी नंबर. एंड द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू रूट ऑफ -1. द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू व्हाट? रूट ऑफ -1. पिछले वाले कंडीशन में तुम लोग को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि नॉट रियल, दैट इज मींस रूट 0 से कम होता है. 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू. 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू. और तुम लोग को वहां पे स्टॉप किया था, बट यहाँ पे समझ लो 0 से कम का प्रॉब्लम क्यों है? 0 से कम का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये जो डेल्टा है कभी ना कभी स्क्वायर रूट के अंदर आने वाला है. ये जो डेल्टा है किसके अंदर आने वाला है? स्क्वायर रूट के. और स्क्वायर रूट के अंदर अगर डेल्टा आ रहा है और वो डेल्टा का वैल्यू अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते. बाय द कंडीशन निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं निकाल सकते. इसलिए वहां पे हम लोग लिखते थे नॉट रियल. इसलिए क्या लिखते थे? नॉट रियल. पक्का? पक्का. बट साइंटिस्ट है, दिमाग तो लगाएंगे स्टूडेंट. जिधर तुम लोग नहीं निकाल सकते उधर साइंटिस्ट निकालेंगे. तो साइंटिस्ट वालों ने क्या किया स्टूडेंट? निगेटिव नंबर, कोई भी एक निगेटिव नंबर बोलो. ये सुशील, एनी निगेटिव नंबर. -8, ठीक है, एनी नेगेटिव नंबर. तो उन्होंने क्या दिमाग निकाला पता है? ये -8 को 8 इंटू -1 लिख सकता हूं. कोई भी नंबर ले लो स्टूडेंट्स. दूसरा नंबर बोलो. यस, -7. -7 को मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट? 7 इंटू -1. यस सृष्टि ना? हाँ, क्या बोल? -5 को 5 इंटू -1 लिख सकते हैं स्टूडेंट. तो किसी भी नंबर को, जो भी नंबर है, इंटू -1 लिख सकते हैं. अभी उन्होंने क्या किया पता है? ये जो स्क्वायर रूट है बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन है, अलग अलग कर दिया. स्क्वायर रूट है बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन क्या कर दिया? अलग अलग. मतलब क्या किया स्टूडेंट? बोलो फटाफट. √8 इंटू √-1. चला फटाफट बोला स्टूडेंट. इथे काय लिहिणार? √7 इंटू √-1. इथे काय करणार बोला पटकन? √5 इंटू √-1. इधर तक क्लियर है? एंड ये जो -1 दिख रहा है सभी सब में, उस -1 को सीधा क्या बोल दिया स्टूडेंट? ये -1 को इमेजिनरी नंबर. -1 को क्या बोल दिया? इमेजिनरी. समझा? और उसके आगे का जो भी नंबर है वो हम लोग कंसिडर करेंगे. दैट इज द रियल नंबर. ओके ओके. यहाँ पे I इज द इमेजिनरी नंबर. सब लोग को लिंक लग गया? ये लिंक लग गया. नेक्स्ट, तो हम लोग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार बोलो सब लोग. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय विच इज इक्वल टू A प्लस BI. लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स. ये आया तो पूरा चैप्टर आया स्टूडेंट्स, खत्म. बेसिक यही है. चलो फटाफट. वेयर A इज नोन एज
real part of that complex number. B is known as imaginary part of that complex number. I is known as imaginary number, and the value of I is what? Root of -1. Value of I is what? Root of -1. इधर तक क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों लोग, चलो आगे बढ़ते. तो आगे बढ़ते वक्त स्टूडेंट, देयर आर फ्यू कंडीशन इन विच एमसीक्यू के लिए तुम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है. द फर्स्ट कंडीशन इज इफ दैट इज द रियल पार्ट. ये रियल पार्ट कौन सा है बोलो एक बार. मैं अगर तुम लोग को पूछूंगा रियल पार्ट कौन सा है, बोला पटकन प्राची. रियल पार्ट कुठला आहे याच्यामधला? ए. ए रियल पार्ट कुठला आहे? ए. मी तुम्हाला फिरून फिरून तोच क्वेश्चन विचारणार. ए ला काय म्हणतात? रियल पार्ट ऑफ दॅट कॉम्प्लेक्स. इमेजिनरी पार्ट कुठला आहे? बी. असं तुम्हाला उलट सुलट तेच आलं पाहिजे स्टूडेंट्स. वो आ गया ना, पूरा चैप्टर आ गया स्टूडेंट्स. कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में. सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल. ठीक है, चलो. तो रियल पार्ट अगर जीरो रहा, ये फर्स्ट कंडीशन, रियल पार्ट क्या रहा? जीरो. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, बोथ आर बिलोंग टू रियल नंबर. ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, दैट इज ए एंड बी, बोथ आर बिलोंग टू व्हाट? रियल नंबर. यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ स्टूडेंट. ए एंड बी बोथ बिलोंग टू व्हाट? रियल नंबर. तो रियल नंबर सब लोग को पता चल गया, फ्रॉम -∞ टू +∞ एंड जीरो ऑल्सो. बराबर स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते. जब ए स्टूडेंट्स, जब ए का वैल्यू क्या रहेगा स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट? जीरो. ठीक है, कॉमन फास्ट. टेल मी स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू अगर जीरो रहा तो z इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है? जीरो प्लस बी आई. ए जीरो प्लस बी आई इज नथिंग बट बी आई. कौन सा पार्ट बचा सिर्फ? बी. और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट. यहाँ पे ए बचा के स्टूडेंट, ये रियल पार्ट है ही नहीं. रियल पार्ट है ही नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है स्टूडेंट प्योरली इमेजिनरी नंबर. क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट, बोलो फटाफट? प्योरली इमेजिनरी नंबर. ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन तुम लोग बोलो स्टूडेंट. सेकंड कंडीशन तुम लोग बोलो. एक बार ए जीरो लिया, कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट्स. इफ बी इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. चलो बताओ, बी इज इक्वल टू जीरो लूंगा मैं, तो z इज इक्वल टू, ए का वैल्यू तो वैसे ही रहेगा. अच्छा, बी का वैल्यू क्या आया स्टूडेंट्स? जीरो इंटू आई. बट सब लोग को पता है जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो. ए प्लस जीरो इज व्हाट? तो सिर्फ कौन सा पार्ट बचा स्टूडेंट्स? सिर्फ कौन सा पार्ट? रियल पार्ट. इसलिए उसको कंक्लूजन बोला जाता है प्योरली रियल नंबर. क्या बोलेंगे उसको? प्योरली रियल नंबर. एंड द थर्ड बट नॉट द लिस्ट वाला कंडीशन स्टूडेंट्स, इफ z इज इक्वल टू, सॉरी, if a and b both are zero. एक बार a जीरो लिया, एक बार b जीरो लिया. if a and b both are zero, चलो दोनों जीरो है, कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट्स. z इज इक्वल टू, a का वैल्यू जीरो, b का वैल्यू जीरो. जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो. जीरो प्लस जीरो इज व्हाट? जीरो. देयरफॉर कंक्लूजन आता है प्योरली जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट? प्योरली जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. इधर तक क्लियर है स्टूडेंट? दीज आर द, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. अगर सिर्फ ए जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ बी जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? और दोनों जीरो रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इधर तक क्लियर है? फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, राइट इट डाउन. वेरी गुड. स्टार्ट हुआ. नीचे देख नंबर. यस, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया. यस स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक साथ सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तुम लोग को है ना अलजेब्रा, ये जो चैप्टर था, सब्जेक्ट था स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड तक, 9 10 स्टैंडर्ड में. बेसिकली अलजेब्रा ये वर्ड का मतलब सिंपल होता है कि एडिशन, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू डिवाइड एंड हाउ टू मल्टीप्लाई. ये सादा सिंपल मीनिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ अलजेब्रा होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम लोग सिमिलरली अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे. ओके, तो पहला कंसेप्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट, बोलो फटाफट? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कंसिडर करते स्टूडेंट्स, कंसिडर करते. लेट z1 इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर which is equal to a plus bi, and z2 is the another complex number which is equal to c plus di. कौन बताएगा? फटाफट बोलो, a क्या है यहाँ पे? a
रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. फटाफट बोलो. बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. सी क्या है? सी रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. डी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. बेसिकली बताओ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है. कैसे आइडेंटिफाई करें? थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो स्टूडेंट. यस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तुम लोग बताओ. इसको ही रियल पार्ट क्यों बोलेंगे? इसको ही इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलेंगे? वेरी गुड. जिसके साथ आई है उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आई को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. और जिसके साथ आई नहीं है उसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट. एवरीवन पक्का स्टूडेंट? जिसके साथ आई है उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आई नहीं है उसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट. पक्का स्टूडेंट? आगे बढ़े नाउ. तो स्टूडेंट्स नाम में ही लिखा है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये इक्वालिटी मतलब स्टूडेंट्स नाम में लिखा है इक्वल मतलब स्टूडेंट्स व्हाट? Z1 इज इक्वल टू Z2. अरे Z1 इज इक्वल टू Z2. नाउ Z1 की जगह पे Z1 लिखा, दैट इज A प्लस बी आई इज इक्वल टू Z2 की जगह पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? C प्लस डी आई. इधर तक क्लियर है? नाउ लिसन केयरफुली. एकदम बेसिक है, एकदम सिंपल है. थ्रू आउट द एक्सरसाइज हम लोग यही करने वाले हैं. इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. बोलो मेरे साथ एक साथ, सब लोग एक साथ कोरस में बोलो. इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, यस एवरीवन, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. खत्म स्टूडेंट. तो रियल पार्ट कौन सा है स्टूडेंट? बोलो फटाफट. यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है? ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू व्हाट? डी. मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट. मैंने इमेजिनरी नंबर बोला है क्या? नहीं. जहां पे वर्ड आता है रियल पार्ट तो सिर्फ ए लेना है, जहां पे वर्ड आता है इमेजिनरी पार्ट तो सिर्फ क्या लेना है? बी लेना है. इधर तक क्लियर है? एकदम सिंपल. एग्जांपल देने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है. रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. आगे बढ़े बच्चों लोग, सब इजी. ठीक है, चलो. सेकेंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. कलर ज्यादा दिख नहीं रहा है ना. इफ z is equal to a plus bi, z is equal to what? A plus bi. Now k is scalar term. K is what? Scalar term, also known as constant. k also known as constant. मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में k को constant तुम लोग को बोलने के लिए सिखाया था. चलो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर एग्जांपल के साथ सीखेंगे स्टूडेंट्स. तो इफ k is multiplied with complex number, चलो k is multiplied with what? Complex number. तो k is the scalar term. k is what? Scalar term. Scalar multiplication. नाम में लिखा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्केलर टर्म को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एंड सादा सिंपल, इफ एनी स्केलर टर्म इज मल्टीप्लाई विथ कॉम्प्लेक्स नंबर देन दैट स्केलर टर्म मल्टीप्लाई विथ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. if that scalar term is multiplied with what? Each and every term of that complex number. फटाफट बोलो. a into k into a is what? ak. अच्छा, b into k is what? bk into what? I. bk into what? I. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं. चलो एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स. अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, z इज इक्वल टू वॉट? 3 प्लस 2i, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 4. किससे मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स? 4 से. तो बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, 4 इंटू क्या आने वाला है? z एंड 4 इंटू वॉट? 3 प्लस 2i. चलो तुम लोग बताओ स्टूडेंट्स, 4 इंटू 3 प्लस 2i, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो स्केलर टर्म है वो अंदर किसको मल्टीप्लाई होगा? दोनों को. चलो फटाफट बोलो. 4 3 जा 12, 4 2 जा 8i. कुछ है इसमें स्टूडेंट? एकदम इजी सिंपल. तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. कभी भी याद रखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्केलर ये टर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. अरे स्केलर ये टर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट कोई भी एक कांस्टेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक टर्म को क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो देयर आर ओनली 2 टर्म, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा. फाइन स्टूडेंट्स, पक्का. नेक्स्ट ईयर है स्टूडेंट्स. ओके, चलो थर्ड टाइप. थर्ड और फोर्थ एक साथ कर देता हूं स्टूडेंट. थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते वक्त इफ z1 इज इक्वल टू
a plus bi and z2 is equal to what, c plus di. दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है एंड वी हैव टू, देखो z1 प्लस माइनस z2 लिख रहा हूं, देखो एक साथ स्टूडेंट प्लस माइनस, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट बोलो फटाफट, a प्लस, एक साथ लिखना है ना, चलो a प्लस बी आई, यस एवरीवन, प्लस माइनस c प्लस डी आई, ठीक है। देखो ध्यान से, z1 की जगह पे z1 लिखा, z2 की जगह पे z2 लिखा, और जैसे स्टूडेंट्स हम लोग ने इक्वालिटी में किया था सेम कंसेप्ट है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, बोलो मेरे साथ स्टूडेंट, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव टू व्हाट, ऐड और सब्ट्रैक्ट, देन रियल पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट विथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट विथ इमेजिनरी पार्ट, बोलो सब लोग एक बार, रियल पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट विथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट विथ इमेजिनरी पार्ट, इजी, पक्का स्टूडेंट्स। तो मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे बताओ स्टूडेंट्स, यस एवरीवन, कम फर्स्ट टेल मी द रियल पार्ट ए प्लस माइनस सी, बीच में प्लस ही लिखूंगा, यस, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स बोलो फटाफट, बी प्लस माइनस डी, और दोनों को एक साथ क्या लिख दूंगा, आई, ये दोनों को एक साथ क्या लिख दूंगा, आई। मुझे नहीं लगता यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखाने की, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखाने की जरूरत है, सब लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, तो डायरेक्ट हम लोग सम करेंगे, सम में बहुत बार हम लोग को करना है, इस सम में हम लोग को बहुत बार करना है, तो यहाँ पे सिंपल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं दिखाता, पक्का, या दिखाओ एग्जांपल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, दिखा देते हैं, चलो, यस, आ जाओ दिखा दूंगा, है ना चलो, z1 इज इक्वल टू, फटाफट कोई भी नंबर वाला बोल, 4 प्लस 2i, यस, प्राची, z2 इज इक्वल टू, कुठला पण नंबर प्लस मायनस चालेल, प्लस मायनस अशा फॉर्मॅट मध्ये बोलायचं, 8 माइनस बोलूया आपण, 6 है, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, एक कुछ भी ले सकते हैं, अच्छा यहाँ पे -4 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस वो नंबर आ जाएगा, चलो लेट, पहले क्या कर रहा हूँ, z1 प्लस z2, एडिशन अलग करेंगे, सब्ट्रैक्शन अलग करेंगे, z1 प्लस z2 मतलब -4 2i प्लस, चलो बताओ ये क्या है बच्चे लोग, 8 माइनस 6i, स्टूडेंट्स रियल पार्ट एड सब्ट्रैक्ट विथ रियल पार्ट, फटाफट बोलो रियल पार्ट कौन सा है इसमें, ये रियल पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, -4 एंड 8, -4 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन कितना आएगा, 4, 8 में से 4 गया 4, बराबर, वेट, इमेजिनरी पार्ट जहां पे 2i है वहां पे -6i है, रूल तो वही है, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन, चलो बताओ 6 में से 2 गया कितना बचा, 4, और वो माइनस साइन, दैट इज व्हाट, -4 है, कुछ है इसमें स्टूडेंट हिंदी, चलो इसका सब्ट्रैक्शन कर देते, z1 माइनस z2, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज है, z1 क्या है, z1 -4 प्लस 2i माइनस, ब्रैकेट लिखूंगा, ये माइनस के बाद क्या लिखूंगा, ब्रैकेट, राइट इट डाउन द वैल्यू ऑफ z2 क्या है बच्चे लोग, 8 माइनस 6i, तो स्टूडेंट्स माइनस के बाद ब्रैकेट क्यों लिखा, कौन बताएगा, टेल मी, माइनस के बाद ब्रैकेट क्यों लिखा स्टूडेंट, क्योंकि माइनस साइन की वजह से अंदर के टर्म का साइन क्या होता है, चेंज, एवरीवन, माइनस साइन की वजह से अंदर के टर्म का साइन क्या होगा, चेंज, चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, -4 प्लस 2i माइनस इंटू 8 इज व्हाट, -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 है, अरे माइनस इंटू माइनस प्लस 6 है, उसके आगे तुम लोग को पता है, रियल पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट विथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट विथ सिद्धेश, इमेजिनरी पार्ट, चला बोला पटकन स्टूडेंट्स, -4 -8, माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन, 8 आणि 12 कितना होता है, 12, अच्छा 2i प्लस 6i, 2i प्लस 6i इज व्हाट, 2 प्लस 6 इज व्हाट, 8i, कुछ है इसमें स्टूडेंट, पक्का, इजी, आगे बढ़े, ओके, पक्का, नाउ अभी एक काम लोग का काम करते हैं, तुम लोग को सिर्फ मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये कितने टाइप हुए अपने के, 4 हुए ना, अभी यहाँ पे 5 टाइप है, फिफ्थ वाला है मल्टीप्लीकेशन एंड सिक्स्थ वाला है डिवीजन, ठीक है, दोनों जब सम आएगा तब हम लोग, मैं तुम लोग को डायरेक्ट सिखाऊंगा स्टूडेंट, सम आएगा एकदम सिंपल है, उसका कुछ लिखने वाला पैटर्न नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला है, तो तुम लोग एक काम करो फिलहाल के लिए, पीछे वाला पार्ट लिखो, अलजेब्रा ही चलेगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
चलो दोनों में से कोई तो एक बोलो, दोनों में से कोई तो एक बोलो, एकदम इजी है। कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? बोलो सेकंड। वेरी गुड आउट वेदांत। यस स्टूडेंट्स, देखो एकदम इजी पार्ट है। तो हम लोग को यहाँ पे देखो करना ही है स्टूडेंट, 4 इंटू, पहला सा मैं बेसिक है तो अच्छे से मैं सिखा देता हूँ। 4 इंटू अभी मैंने किया था √(-4), कैन आई राइट 4 इंटू -1? एक काम करता हूँ स्टूडेंट, कि तुम लोग को, अभी तुम लोग क्या साइंस के लिए गए हो, मतलब तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक इसमें से एक एग्जांपल लिया, लेट √(-4). एवरीवन नोज दैट -4 कैन बी रिटन एज 4 इंटू वॉट, -1, बराबर। अच्छा 4 इंटू -1 अभी बताया था, ये जो स्क्वायर रूट है वो दोनों को चला जाता है, 4 को भी और -1 को। अच्छा 4 का स्क्वायर रूट आता है सब लोग को, कितना आता है स्टूडेंट? 4 का स्क्वायर रूट 2, एंड एवरीवन नोज दैट √(-1) इज नथिंग बट i। ये √(-1) इज नथिंग बट i। तो तुम लोग को क्या पता चला, जब √(-4) आया, ये √(- क्या आया? 4। तो सीधा क्या करना है पता है, 4 का स्क्वायर रूट करना है, और इस -1 और रूट को मिला के एक साथ क्या लिखना है, i। फाइन स्टूडेंट्स, डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, हर एक टर्म का वो दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। फटाफट बोलो, बाहर का 4 तो एज इट इज रहेगा, ये बाहर का तो 4 नंबर है। यस एवरीवन, 4 इंटू √(-4), कैसे लिखूंगा? 4 का क्या करूंगा? स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2, और सीधा क्या लिख दूंगा? i। आगे बोलो स्टूडेंट, प्लस 5 इंटू √(-9), कैसे लिखूंगा स्टूडेंट? 9 का स्क्वायर रूट है ना प्रियंका, 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 3, और सीधा क्या लिख दूंगा? i। -3 तो एज इट इज आएगा, बोलो फटाफट। √(16) को क्या लिखूंगा? 16 का स्क्वायर रूट व्हाट? 4, और बाजू में क्या लिख दूंगा? i। अच्छा मुझे बताओ, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक पहले मल्टीप्लाई करते हैं या पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं? अरे पहले क्या करते हैं? बॉड मास रूल पता है ना, पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8i, 5 3 जा 15i, 3 4 जा 12i, खत्म स्टूडेंट्स। ये भी i है, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, ये भी i है, इमेजिनरी पार्ट है, ये भी क्या है? i, सभी i है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर देंगे स्टूडेंट। चलो फटाफट बोलो, 8i + 15i, 8 + 15 कितना होता है? 23i -12i, 23 में से 12 गया, 23 में से 12 गया, बोलो ना फटाफट, 11i। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? ये कर सकते हो, फटाफट करो, फटाफट करो। है ना? तो नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर डिवीजन बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर सब लोग को पता है, z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू व्हाट? a + bi। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार। conjugate of complex number is denoted by what? Z bar। so students z is the complex number, so conjugate is denoted by what? Z bar। and conjugate का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? conjugate का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, देखो एकदम इजी मतलब लिख देता हूँ, चेंज, तुम लोग बताओगे, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट्स क्या लिखा है, एक बार रीड करो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये चेंज का मतलब तुम लोग बताओ, सादा सिंपल मीनिंग बताओ, चेंज करना है, क्या चेंज करना है? साइन। अच्छा साइन कौन से होते हैं बताओ एक बार? प्लस और माइनस। और चेंज करना है का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्लस का क्या करना है, माइनस का क्या करना है, खत्म। बट किसका? ओनली इमेजिनरी पार्ट, ओनली। पक्का? पक्का करे बच्चे लोग? चलो एक एक करके तुम लोग ही बताओ, एकदम सिंधी है। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अर्जुन। अर्जुन, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए है उसका कॉन्जुगेट लिखना है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए उसका क्या लिखना है? कॉन्जुगेट। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + i, तो उसका कॉन्जुगेट लिखना है, खत्म। यस एवरीवन, फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? सिद्धेश। 3 - i का कॉन्जुगेट क्या आएगा? बोलो, खत्म। 3 + i, कुछ नहीं है स्टूडेंट। यस वेदांत। -√5 -√7i का कॉन्जुगेट क्या आएगा? फिर से एक बार बताए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। -√5 और क्या आएगा? +√7i। क्या है एक बार सभी लोग बोलो, कॉन्जुगेट का मतलब सभी लोग बताओ, कॉन्जुगेट का नंबर बोलो सब लोग। चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली।
म्हणून मी मुद्दाहून ओनली बोललो ना स्टुडंट. ओनलीचं मिनिंग काय, फक्त इमेजनरी पार्टचा साइन चेंज करायचं. रिअल पार्ट आहे तसा लिहायचा. एव्हरीवन रिअल पार्ट आहे तसा लिहायचा. बोला पटकन. अच्छा वेट, हे आपण बॅकअपला ठेवूया. काय करून टाकूया स्टुडंट, करून टाकूया. येस आर्य, मला सांग रूट ऑफ -5. आता आपण त्याला आधी चेंज करूया. रूट ऑफ -5 म्हणजे 5, रूट मायनस साइन बाहेर आहे ना स्टुडंट, तो तसंच राहणार. ते 5चा स्क्वेअर रूट येत नाही, मग √5 लिहिणार. मगाशी आपण केलं होतं. अरे 5चा स्क्वेअर रूट येत नाही म्हणून त्याला काय लिहिणार, √5. आणि हा मायनस साइन आणि रूट साइनला एकत्र काय म्हणणार आपण, आय. हे मायनस साइन आणि रूट साइनला एकत्र आपण काय म्हणणार, आय. त्याने काय शो होतं स्टुडंट, दिस इज बेसिकली विच पार्ट, imaginary part. Very good Priyanka, this is very basically what, imaginary part. Now tell me students, Arya, you tell me the conjugate of this complex number is. imaginary part कुठला आहे, -√5. त्याचं काय करायचंय, साइन काय करायचंय, चेंज. त्याचा ऑलरेडी साइन मायनस आहे, चेंज करून काय लिहिणार, मग काय लिहिणार स्टुडंट बोला पटकन, +√5i. काय लिहिणार स्टुडंट, +√5i. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना, इथपर्यंत क्लिअर नक्की. येस प्रियंका, 5i चं कॉन्जुगेट काय आहे, -5 आहे. व्हेरी गुड. येस सृष्टी, टेल मी √5 - i, √5 + i, i आहे. ठीक है. रुशील, √2 + √3i, √2 - √3i. फिर से एक बार अर्जुन, -i sin थीटा. अच्छा मल्टीप्लीकेशन है, आगे पीछे किधर भी लिख सकते हैं. पक्का पक्का. तो तुम लोग को क्या पता चला, एक बार फाइनल डेफिनेशन बोलो तो हम लोग आगे करते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट नंबर, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली. पक्का स्टूडेंट. ओके नाउ एकदम क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन. इसके बाद हम लोग अलजेब्रा करने वाले स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ए एंड बी. तो ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त तुम लोग को इसके आगे एक मैं रूल बता देता हूँ स्टूडेंट्स. देखो टीचर्स, एज ए टीचर का है ना, तुम लोग इसके सभी के आंसर्स तुम लोग को नोट्स में, डाइजेस्ट में मिल जाएंगे. बट 101% गारंटी है, टीचर्स का क्या एड ऑन पॉइंट होता है कि हम लोग कुछ हिंट्स देते हैं, वो डाइजेस्ट में किधर लिखा हुआ नहीं रहता. तो तुम लोग को वो हिंट याद रखने हैं. अगर तुम लोग का मेमोरी शार्प है, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 ईयर वो हिंट याद रह सकता है तुम लोग के दिमाग में, तो वेल एंड गुड. और अगर तुम लोग की उतनी मेमोरी शार्प नहीं है, तो हम लोग जो हिंट बताते हैं वो अपने ओन हैंडराइटिंग में, ओन वर्ड्स में लिखना है. मैं क्या बोल रहा समझ रहे, हम लोग वर्नॅक्युलर मीडियम, मराठी मीडियम थे स्टुडंट्स, प्युअर मराठी स्टुडंट्स एकदम. आणि स्टार्टिंगला आम्हाला इंग्लिश समजायचं नाही, काय हे करायचं नाही, आम्ही मराठीतून मिनिंग लिहायचो. माझी बायोलॉजीची टेक्स्टबुक स्टुडंट्स, बायोलॉजीची नोटबुक पूर्ण मराठीतून, प्रत्येक शब्द न शब्दाचा अर्थ मराठीतून करायचो. करो स्टूडेंट, शर्माओ मत. मैं क्या बोला समझ रहा है, करो. एट द एंड वो किसी को दिखाने के लिए करना है क्या स्टूडेंट, तुम लोग को समझ में आना चाहिए. मुझे अगर वो कंसेप्ट समझने के लिए अपना ओन रीजनल लैंग्वेज यूज करना पड़ रहा है तो मैं वो करूंगा. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर. चलो तो मैं तुम लोग को हिंट बता देता हूं. कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, ये अपने ओन वर्ड्स में तुम लोग को लिखना है. देखते हैं कितने जन कैसे लिखते हैं अपने ओन वर्ड्स में. कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन इंफॉर्मेशन, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन इंफॉर्मेशन में अगर इक्वल टू साइन आया, कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन इंफॉर्मेशन में अगर कौन सा साइन आया, इक्वल टू, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग को कंसेप्ट अप्लाई करना है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ने अभी किया था. चलो बताओ, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को ने क्या किया था, इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल. सगळ्यांनी बोला कमन फास्ट, यस एवरीवन. इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, बोला ना पटकन, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. खत्म, खत्म स्टूडेंट्स. पक्का. तो तुम लोग को याद रखना है, कभी भी इसके बाद पूरे एक्सरसाइज में आधे से ज्यादा सब में इक्वल टू का साइन आने वाला है, दिमाग में फिट रखना है. अच्छा फॉर दैट पर्पज अभी तुम लोग को पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड का रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट. तो पहले बताओ, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, इसका रियल पार्ट कौन सा है, कमन पार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय ए कौन सा है, रियल पार्ट. 2b कौन सा है, ये कैसे पता चला रुशिल, 2b इमेजिनरी है या रियल है, क्या है, कैसे पता चलता है रियल और इमेजिनरी. जिसके साथ आई है
इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए और 2b दोनों मिला के कौन सा पार्ट हुआ, रियल। अच्छा बताओ ए क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल ए क्या है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि उसके साथ आई है। चलो बताओ 4 कौन है, 4 रियल पार्ट, 6 कौन है, इमेजिनरी पार्ट। एंड एवरीवन नोज दैट इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर व्हाट, बोलो एक बार, जितनी बार बोलोगे तुम लोग को याद रहेगा। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, रियल पार्ट इक्वल टू व्हाट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। देयरफॉर फटाफट बताओ लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट कौन सा है, a प्लस 2b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रियल पार्ट कौन सा है, 4। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे, 1। टेल मी द लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट a, i नहीं, इज इक्वल टू व्हाट, 6। देखो स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते वक्त सिर्फ पार्ट लिखना है, आई लिखना नहीं है, खत्म। तो स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 6 मतलब a का डायरेक्ट वैल्यू मिल गया। एंड कॉमन सेंस में हम अप्लाई करो, अगर a का डायरेक्ट वैल्यू मिल गया तो वो हम लोग पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। फटाफट a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 प्लस व्हाट 2b इज इक्वल टू व्हाट 4 प्लस 6 उधर रख के क्या हो जाएगा -6 एंड 4 - 6 इज व्हाट -2। तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -1। कुछ है इसमें स्टूडेंट, हिंदी ए और बी का वैल्यू मिल गया। आगे बढ़े बच्चे लोग फटाफट, एकदम ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट, क्वेश्चन रीड करो। a माइनस बी प्लस a प्लस बी आई इज इक्वल टू a प्लस 5i। यहाँ पे डायरेक्ट बताओ a माइनस बी कौन सा पार्ट है, रियल। ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। यहाँ पे a कौन सा है, रियल। 5 कौन सा है, इमेजिनरी। एंड इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर व्हाट, इक्वल। बोलो फटाफट एक बार, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, imaginary part is equal to imaginary part. According to that, tell me the left hand side का real part, a minus b is equal to right hand side का real part, a। Students equal to के दोनों तरफ a a क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलो बताओ क्या बचा स्टूडेंट्स, माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। एवरीवन a 1 बचेगा। अरे हो की नाही, रुशील बरोबर। अच्छा मला सांगा सृष्टी, तू मला सांग, आता मी जे a कॅन्सल केलंय तो कॅन्सलेशनच्या 2 प्रोसेस असतात। एक तर ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये आपण कॅन्सल करतो, नाहीतर मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मध्ये कॅन्सल करतो। मी काय बोलतो ते कळालंय, काय बोललो बघ। ऍडिशन सबट्रॅक्शन म्हणजे काय, 2 - 2 5 - 5 त्याला झालं ऍडिशन सबट्रॅक्शन। आणि दुसरं कॅन्सलेशन काय असतं, 2/2 5/5 हे आपण काय करतो, कॅन्सल करतो, बरोबर। मला मी काय म्हणायचं कळतं। आता तू मला सांग, इथे आपण जो ए कॅन्सल केलाय तो कोणत्या प्रोसेस मध्ये कॅन्सल केलाय, ऍडिशन सबट्रॅक्शन का मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन। एव्हरीवन तुला काय वाटतंय, तुला काय वाटतंय, डिव्हिजन 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 डिव्हिजन। स्टुडंट हे कॅन्सलेशन ऍडिशन सबट्रॅक्शन झालं। स्टुडंट डिव्हिजन मध्ये कधी जाणार, थांबा, हे डिव्हिजन मध्ये कधी जाणार माहितीये का, जेव्हा तो टर्म बाजूच्या टर्म बरोबर कशा बरोबर आहे तेव्हा तिकडे जाऊन काय होणार। अरे जर आता मला सांगा, हा 2 आणि हा 2 कशामध्ये कॅन्सल झालाय, कशामध्ये झालाय, डिव्हिजन। का डिव्हिजन, कारण की 2 आणि b च्या मध्ये कुठलं साइन आहे, तिकडे गेल्यावर काय होणार, अरे तिकडे गेल्यावर काय होणार, डिव्हिजन। हे काय बोलतो कळतंय वेदांत, आर्य, हा 2 कॅन्सल कशामध्ये झाला, डिव्हिजन मध्ये, मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन। मला सांगा कसं कळालं स्टुडंट, बाजूच्या टर्म बरोबर कुठलं साइन आहे ते बघायचं। आता मला सांगा या a चा आणि b च्या मध्ये कुठलं साइन आहे, मग तिकडे गेल्यावर काय होणार तो, म्हणजे हे साइन काय आहे स्टुडंट, ऍडिशन सबट्रॅक्शन। आता मला सांगा प्लस a इकडे आल्यावर काय होणार, अरे प्लस a इकडे आल्यावर काय होणार, a मायनस a। अच्छा a मायनस a, आणि मग मला सांगा कन्क्लुजन सांगा, ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये जेव्हा आपण कॅन्सल करतो तेव्हा फायनल आन्सर काय येतं, येस व्हेरी गुड प्रियंका, अरे फाइनल आंसर क्या आता है, 0। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है, पक्का पक्का। नाउ यू टेल मी ओनली, इसमें आंसर क्या आएगा, आया आंसर, पक्का आया। बेसिक्स क्लियर करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम लोग बोलो सर ऐसा ही क्यों होता है, आता सगळ्यांना कळालं, सगळ्यांना ते झिरोच काय येणार ते सगळ्यांना कळालं, पक्का। इथे 1 का आलं सगळ्यांना कळालं, ते इथे 1 का लिहिलं, कारण बोला पटकन सगळ्यांना, तुम्हाला बोलायचं आहे, सांगायचं आहे स्टुडंट,
की इथे 1 का आलं, तुम्हाला कोणी विचारलं ना हे कॅन्सलेशन कोणत्या प्रोसेसमध्ये, तुम्हाला काय सांगायचं स्टुडंट, 1 का आलं, कारण की हे कशामध्ये केलं आहे, मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन, त्याच्यामुळे आपण 1 येतो. आणि हे 0 का आलं स्टुडंट, ऍडिशन सबट्रॅक्शन, त्याच्यामध्ये काय येत आहे 0. आता मला सांगा स्टुडंट, मायनस बी इक्वल टू 0, देअरफॉर बी इज इक्वल टू व्हॉट, कारण की 0 ला कुठलं साईन नसतं. अरे बी ला कुठलं, 0 ला कुठलं साईन नसतं. युजली कन्सेप्ट नुसार आपण मायनस साईन समोरच्या टर्मला देतो, बरोबर आहे, हे मायनस साईन समोरच्या टर्मलाच द्यायचं आहे. आता मला सांगा स्टुडंट, अजून डिटेलमध्ये शिकायचं, हे शिकायचं आहे डिटेलमध्ये. चला इंटरेस्टिंगली आलंय एकदम, म्हणजे मला सुद्धा मजा येते. हे 0 ला काय होतं नक्की तुम्हाला मी सांगतो. हे मायनस बी म्हणजे -1 इंटू बी. अरे एकटा मायनस बी म्हणजे काय असतं, -1 इंटू बी. प्रियंका शिकायला आवडेल ना डिटेल. चला मला सांगा, आता मला सांगा -1 बी ला काय आहे. अरे -1 आणि बी च्या मध्ये कुठलं साईन आहे, मल्टिप्लिकेशन. तिकडे गेल्यावर काय होणार, डिव्हिजन. 0 अपॉन काय होणार, अँड एव्हरीवन नोज दॅट 0 अपॉन एनिथिंग इज इक्वल टू, दॅट्स वाय आन्सर 0 येतं. अरे हा आन्सर काय येतं 0. का आलं सृष्टी, पक्का ओके. स्टुडंट्स रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही विचारा हे असंच का आलं, काय पण फालतूगिरी असू दे, तेव्हा सायन्स आहे सोडून, तेव्हा ती मजा आहे. पटतंय आम्ही 101%, 99.99% जेवढं माझं नॉलेज आहे तेवढं ऑन द स्पॉट देणार. एखादा टक्का जरी कमी पडला तरी आम्ही माहिती काढून तुम्हाला ऍक्युरेट, पण तुम्ही विचारा सर हे असंच का, ते तसंच का, एकदम बिंदास विचारायचं, तर सायन्सची मजा घेणार आहे तुम्ही. फाईन फाईन, पुढे जाऊया स्टुडंट. चला बी ची व्हॅल्यू 0 मिळाली, हे बी ची व्हॅल्यू. अच्छा पहिलं कंपॅरिझन झालं स्टुडंट. टेल मी द सेकंड कंपॅरिझन, काउंट फास्ट स्टुडंट्स. येस, सेकंड कंपॅरिझन इज व्हॉट, a प्लस बी इमॅजिनरी पार्ट इज इक्वल टू, त्याचा इमॅजिनरी पार्ट कुठला आहे 5. याला इक्वेशन नंबर काय लिहिणार 2. बट एव्हरीवन नोज द व्हॅल्यू ऑफ व्हॉट, बी विच इज इक्वल टू 0. याच्यामध्ये टाकूया स्टुडंट्स, a प्लस बी ची व्हॅल्यू काय टाकणार 0 इज इक्वल टू 5. a प्लस 0 इज व्हॉट, a इज इक्वल टू 5. काय आहे का याच्यामध्ये, पटापट लिहा लिहून काढा फक्त. यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रीड करो, सब लोग को क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए. यस, रीड करो. a प्लस बी, a प्लस इंटू 2 प्लस i इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2 i, 10 प्लस 2a i. बराबर. चलो बताओ स्टूडेंट्स, मुझे बताओ b कौन है, रियल पार्ट. 1 कौन है, रियल पार्ट. तो ये दोनों को मिला के एक बॉक्स लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ तुम लोग को समझने के लिए रियल. अच्छा यहाँ पे बताओ 10 प्लस 2a, क्योंकि ये इसके बाजू में क्या है बच्चों लोग, i, ये टोटल टर्म इमेजिनरी. अच्छा रियल, इसमें बताओ a प्लस बी कौन है, देखते कितने उनको क्लिक होता है. क्यों इमेजिनरी, वेट. अच्छा मल्टीप्लाई सिर्फ 2 को है या i को है, प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स इसमें बताओ. ये दो ब्रैकेट है, दोनों के बीच में साइन कौन सा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, वी हैव टू व्हाट, ओपन द ब्रैकेट. डायरेक्ट ओपन करेंगे स्टूडेंट. पूरा टर्म मल्टीप्लाई विथ 2, पूरा टर्म मल्टीप्लाई विथ i. चला बोला पटकन, a प्लस बी इंटू 2, a प्लस बी इंटू 2, दैट इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी. आणि a प्लस, ए मध्ये साइन कुठला आहे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दूंगा. a प्लस बी इंटू i, a प्लस बी इंटू i. अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में सब लोग को पता है ये b प्लस 1 रियल पार्ट है,
10 प्लस 2a, ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी। खत्म। दोनों के बीच में साइन कौन सा है स्टूडेंट? इक्वल। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, वेदांत बोलायचं आहे, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. चला बोला पटकन लेफ्ट हँड साइडचा रियल पार्ट, लेफ्ट हँड साइडचा रियल पार्ट बोला पटकन. 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू राइट हँड साइडचा रियल पार्ट इज व्हॉट? b प्लस 1. बरोबर. याला इक्वेशन नंबर काय लिहूया स्टुडंट? 1. सिम्प्लिफाइड करूया. हे सिम्प्लिफाइड करूया. सिम्प्लिफाइड करताना 2 आतमध्ये काय करावं लागेल? मल्टिप्लाय. 2 इंटू a इज व्हॉट? 2a. 2 इंटू b इज व्हॉट? 2b इज इक्वल टू व्हॉट? b प्लस 1. कॉमन सेन्स आहे, b इकडे प्लस आहे, इकडे आल्यावर काय येणार? मायनस. हे मला सांगा सृष्टी, बोला पटकन, हा बी ऍडिशन मध्ये शिफ्ट होणार की मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मध्ये शिफ्ट होणार? काय ऍडिशन सबट्रॅक्शन? कारण की त्याचं बाजूच्या बरोबर कुठलं साइन आहे? प्लस. इकडे आल्यावर काय होणार? मायनस. समजलं ना तुम्हाला? बाजूच्या नंबर बरोबर बघायचं. चला बोला पटकन. प्लस बी इकडे आल्यावरती काय होणार स्टुडंट? मायनस बी. 2b मायनस बी इज इक्वल टू 1. देअरफॉर फायनल इक्वेशन 2b मायनस बी किती असतं स्टुडंट? 2b मायनस बी इज व्हॉट? b इज इक्वल टू 1. एक काम करूया, याला इक्वेशन आपण काय देऊया? 1 देऊया. याला इक्वेशन अपन 1 देंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 1 मिला. चलो इमेजिनरी पार्ट, टेल मी द इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट कौन सा है यहाँ पे? a प्लस बी इज इक्वल टू, उधर का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 10 प्लस 2a. बराबर. तो इसमें क्या शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स? बोला फटाफट. प्लस 2a इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 2a. बोला पटकन स्टूडेंट्स. a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 10. a माइनस 2a प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबरचा साइन. सिद्धेश, a माइनस 2a इज व्हॉट? माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 10. याला इक्वेशन नंबर काय लिहिणार? 2. आणि मला वाटतं स्टुडंट भरपूर वर्षापूर्वी 10th स्टँडर्डला होता सायमल्टेनियस इक्वेशन. आता आहे हे सायमल्टेनियसली कधी सॉल्व्ह केलं? पहिली इक्वेशन काय? बोला पटकन. हे पहिली इक्वेशन काय आहे? 2a प्लस b. दुसरी इक्वेशन काय आहे? मायनस a प्लस b. सांगा स्टुडंट काय करणार? सांगा स्टुडंट काय करणार? हे सांगा पटकन, बोला. आपण जप करूया. पहिली इक्वेशन करूया. बोला पटकन स्टुडंट. ऍड करणार की सबट्रॅक्ट करणार? एवढं तरी सांगा. ऍड करणार की सबट्रॅक्ट करणार? सबट्रॅक्ट करणार. तर इक्वेशन 1 मायनस 2. तर इक्वेशन 1 मायनस 2. चला वाटतं 1 काय आहे? 2a प्लस b इज इक्वल टू व्हॉट? 1. अच्छा, 2 इक्वेशन काय आहे? मायनस a प्लस b इज इक्वल टू व्हॉट? 10. आणि दोघांमध्ये काय करणार? सबट्रॅक्शन. एव्हरीवन नोज दॅट सबट्रॅक्शन मध्ये साइन काय होतात? चेंज. मायनसचं काय होणार? प्लस. प्लसचं काय होणार? मायनस. प्लसचं काय होणार? मायनस. एवढं कळतंय ना सगळ्यांना? प्लस बी मायनस बी कॅन्सल. 2a प्लस a, 2a प्लस a इज व्हॉट? 3a इज इक्वल टू 1 मायनस 10. 1 मायनस 10 इज व्हॉट? मायनस 9. चला बोला पटकन. 3 1 जा, 3 3 जा. का कॅन्सल होणार स्टुडंट्स? मल्टिप्लिकेशन की डिव्हिजन? डिव्हिजन. कारण की 3 इंटू a. देअरफॉर द व्हॅल्यू ऑफ a इज व्हॉट? मायनस 3. ही व्हॅल्यू आपण काय करणार स्टुडंट्स? पुट करणार इक्वेशन 1. चला बोला पटकन. इक्वेशन 1 मध्ये पुट केलं. 2 इंटू a ची व्हॅल्यू किती आहे? मायनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 1. 2 इंटू मायनस 3 ना, ब्रॅकेट लावायचं. 2 3 जा मायनस 6 प्लस b इज इक्वल टू 1. आणि मायनस 6 तिकडे गेल्यावर काय होणार? प्लस 6. 1 प्लस 6 इज व्हॉट? 7. द व्हॅल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 7. पक्का स्टुडंट? पक्का. चला बोला पटकन स्टुडंट. इथे ab कोण आहे? ab काय इमॅजिनरी? आय आहे. व्हेरी गुड. 3a मायनस b कोण आहे? कारण की त्याला कोणी रियल पार्ट नाहीये. 12 कौन है? 12 इमेजिनरी. बराबर. अच्छा, एक काम करते हैं तुम लोग को इजी करने के लिए स्टूडेंट्स. अच्छा, कौन बताएगा अगर मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूं लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है क्या, तो कौन सा पार्ट ले सकते हैं? रियल है ही नहीं तो क्या ले सकते हैं? वेट, रुशील और अर्जुन, अगर कंसिडर करो 1 लिया, अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? 1 ले सकते हैं. उस 1 का इस a प्लस बी के साथ कौन सा रिलेशन रहेगा? टेल मी द रिलेशन. बोलो. प्लस या फिर माइनस का? अच्छा, प्लस माइनस में हम लोग क्या लेते हैं? अभी तो किया था. 1 कब आता है आंसर स्टूडेंट? बताओ. 1 आंसर कब आता है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या आंसर आता है? 1. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा कि यहाँ पे b के बाजू में 1 है क्या, तो तुम लोग क्या बोलोगे स्टूडेंट? है. इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? और अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा b के बाजू में 0 है क्या? है. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस. समझा? सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है. तो अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूं यहां पे कि ये तो ए बी तो इमेजिनरी पार्ट है,
अच्छा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन बीच में साइन कौन सा होता है? तो रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है मतलब वो कौन सा रहेगा? अगर रियल पार्ट नहीं है मतलब वो कौन सा रहेगा? जीरो। अरे वो क्या रहेगा? जीरो। वो वन नहीं रहेगा। पक्का? अरे पक्का। ओके। बहुत बार गलती करो स्टूडेंट्स, यही तुम लोग का सीखने का टाइम है, इतना याद रखना। पूरा 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, पूरा 11 स्टैंडर्ड बहुत अभी ये तुम लोग को ये गलती कब पता चली? जब तुम लोग ने बोला स्टूडेंट्स, इतना याद रखना। बोलो इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग गलती करोगे और हम लोग वो गलती सुधारेंगे तुम लोग। तो रिवर्स प्रोसेस तुम लोग को आना चाहिए, समझ में आ रहा है? पक्का स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बताओ। ये इसका रियल पार्ट नहीं है, इसका रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट नहीं है मतलब वो क्या है स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट। जीरो। तो इसका रियल पार्ट नहीं है मतलब क्या है? जीरो। जीरो प्लस, बोला ना स्टूडेंट्स, बोला पटकन, ए बी आई इज इक्वल टू 3a मायनस बी प्लस वॉट 12i। आणि सगळ्यांना माहिती आहे रियल पार्ट इज इक्वल टू वॉट? रियल पार्ट, आणि इमॅजिनरी पार्ट इज इक्वल टू वॉट? इमॅजिनरी पार्ट। चला बोला पटकन, लेफ्ट हँड साइडचा रियल पार्ट कुठला आहे? झिरो। मी थोडं उलटं लिहितो स्टुडंट, इक्वेशन लिहिण्यासाठी उलटं लिहितो, चालेल स्टुडंट? काय लिहिणार बोला पटकन स्टुडंट? बी इज इक्वल टू झिरो, याला इक्वेशन नंबर काय लिहिणार? 1। चला इमॅजिनरी पार्ट कंपेअर करा स्टुडंट, टेल मी द इमॅजिनरी पार्ट, लेफ्ट हँड साइडचा इमॅजिनरी पार्ट इथे काय आहे स्टुडंट? ए बी इज इक्वल टू वॉट? 12। कंपेयर करताना कभी आई लिहायचं नाही, अरे कंपेयर करते वक्त कभी आई लिखना नहीं है, खत्म। अभी एक काम करते स्टूडेंट, दो वेरिएबल है ना, अरे कितने वेरिएबल है? दो। किसी एक को शिफ्ट कर देंगे। कौन किसको शिफ्ट करूं? ए को शिफ्ट करूं कि बी को शिफ्ट करूं? बी को। अच्छा वेदांत तू मला सांग, ए आणि बी च्या मध्ये कोणतं साइन आहे? म्हणून बी तिकडे काय होणार? डिवाइड। ए इज इक्वल टू, बोला पटकन, 12 अपॉन बी। हे व्हॅल्यू आपण काय करणार? पुट करणार इन इक्वेशन नंबर 1। चला इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करूया स्टुडंट, हे इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करूया। ए इक्वेशन 1 मध्ये 3 इंटू ए च्या ठिकाणी, ए च्या ठिकाणी काय लिहिणार? 12 अपॉन बी मायनस बी इज इक्वल टू व्हॉट? 0। चला मला सांगा, इथे 0 असल्यामुळे, हे 0 असल्यामुळे मायनस बी इकडे आल्यावर काय येणार? प्लस। तर 3 12 जा, 12 3 जा, 12 36 अपॉन बी इज इक्वल टू व्हॉट? बी। चला तुम्ही बोला पटकन, बी इकडे डिवाइड आहे, इकडे आल्यावर काय होणार? मल्टिप्लाय। कोणाला मल्टिप्लाय होणार? बी ला। बी इंटू बी व्हॉट? बी स्क्वेअर। आणि आपण काय घेऊ शकतो स्टुडंट? स्क्वेअर रूट। चला बोला पटकन, स्क्वेअर रूट काय येणार? 36 चा स्क्वेअर रूट काय येणार आहे? 6। आणि 36 चा स्क्वेअर रूट काय येणार आहे? 6। ही व्हॅल्यू परत आपण काय करायची? पुट कशामध्ये करणार स्टुडंट? इन द व्हॅल्यू ऑफ ए। ए ची व्हॅल्यू बोला पटकन, ए ची व्हॅल्यू काय आहे स्टुडंट? येस, 12 अपॉन बी दॅट इज 12 अपॉन व्हॉट? 6। आणि 6 1 जा, 6 2 जा, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? 6। पक्का? इधर तक क्लियर सब लोग को? ओके, एक काम करो, लिखो।